हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में जनाब ये होगा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लोग हैं उनके रिलेशनशिप की क्या एनर्जी है, क्या मामला चल रहे हैं, रिलेशनशिप किस तरफ जाएगा, जो कुछ भी कार्ड्स में पता चलेगा उसके ऊपर ये रीडिंग होगी। मेरे दोनों ही चैनल्स पर मैं इस टॉपिक पर रीडिंग करती हूँ, और आज हाई प्रिस्टेस 7777 की बारी है कि वहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लोग हैं उनके ऊपर ये रीडिंग होगी। टाइमलेस, जनरल, कलेक्टिव, जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरे तो ये आपका उस वक्त का मैसेज। हाँ, ये ज़रूर है कि जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं वही लोग ये रीडिंग देखें। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कौन सी कैटेगरी फॉल होती है ये मैं बहुत दफ़ा जो है वो बता चुकी हूँ कि उसकी कैटेगरी किस किस तरह की हो सकती है। और ख़ास तौर पर तो एक ही कैटेगरी होती है कि दोनों मैरिड हैं और डिफरेंट डिफरेंट पार्टनर्स के साथ हैं, और बाकी कैटेगरीज़ में कोई सिंगल है, दूसरा मैरिड है, पहला मैरिड है, दूसरा सिंगल है, एक मैरिड है, दूसरा सिंगल सेपरेटेड डिवोर्सी है, कोई सिंगल पेरेंट है। यू नो, आपको बस ये जहन में रखना है कि आपको ये पता है कि हैविंग वन पर्सन इन योर लाइफ यू आर इन्वॉल्व विद समबडी एल्स। ठीक है, कैटेगरीज दोबारा मैंने यहाँ पे भी बता दी, वरना डिवाइनली गाइडेड 7777 पर मैं अपने दूसरे चैनल पर बहुत रेगुलरली, बहुत मंथली, ट्वाइस अ मंथ, थ्राइस अ मंथ में ये रीडिंग वहाँ पे अपलोड करती हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे जाएंगे तो आपको दूसरे चैनल का लिंक मिल जाएगा। साथ में अगर आपको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे लगे कि आपको प्राइवेट रीडिंग लेनी है, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, तो जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की कैटेगरी में फॉल होते हैं उनकी लाइफ में कोई मेजर शिफ्ट चल रहा है, कोई स्विफ्ट है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन है, कोई ट्रांजिशन फेज़ है, कोई चीज़ है जो अब आगे बढ़ने वाली है, एंड दे आर एक ऐसे पॉइंट पर हैं जहाँ पर फैसला लेना है। तो इस कलेक्टिव रीडिंग में ना जाएं, जनरल रीडिंग पे ना जाएं, अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के ये तो इसका एक जनरल कार्ड आ गया, लेकिन पीछे जो है वो 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लोग हैं उनकी रीडिंग है ये। 4 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ 4 किसी के लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो सकता है। नंबर 4, 4 ऑफ कॉइन्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। आई कैन सी कि एक सिचुएशन है यहाँ पर, आपका पार्टनर आपके लिए बहुत कंसर्न है, जो आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पार्टनर है, बट लेस रिसोर्सेज, बट यू आर हैप्पी, यू आर वेरी हैप्पी, स्ट्रेंथ, गुड, वाह भाई। लियो एनर्जी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लोग हैं उनकी क्या एनर्जी है उनके रिलेशनशिप की। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ऐसे भी हैं जो लिटरली बेड पे हैं। आपके लिए सुनने में सरप्राइजिंग लग रहा होगा, बीमार हैं, उस दौरान आपकी किसी से बातचीत शुरू हो गई, रेस्टिंग मोड में थे और आपने कोई ऑनलाइन डेटिंग ऐप पे आपको कोई मिल गया, आप बिल्कुल फिट थे, उसके बाद आप रिलेशनशिप में आए, दोस्ती बढ़ी, और फिर आप बीमार पड़ गए हैं। क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड से ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई इंसान अपनी मैरिड लाइफ में थक सा गया था, एंड ऑल ऑफ अ सडन एक डायरेक्शन मिली है किसी को। आपने शायद अपने ऊपर एक्सप्रेशन के डोर्स बंद कर दिए थे, या तो ये आपकी एनर्जी है या ये आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पार्टनर की एनर्जी है। कि जैसे इंसान ये सोचता है ना कि बस अब ज़िंदगी गुजारनी है, अब कोई चार्म नहीं है, ये मोहब्बत, इश्क व माशूक़ी सब गई भाड़ में, बस यही होती है ज़िंदगी, यही शादी होती है, यही ज़िंदगी होती है। और एकदम से उसने आपने या उस पर्सन ने अपने आप को बंद कर लिया था, रिज़र्व कर लिया था। एक्सप्रेस करना, फीलिंग्स को किसी से शेयर करना, वो किन हालात से, किन एहसासात से गुजर रहे, सब चीज़ों में अपने आप को बंद कर लिया था, और इसका बहुत ज़्यादा असर आपकी हेल्थ पे पड़ा है। सर्वाइकल पेन हो सकता है, या फिर पाँव में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो सकती है। कहने को बहुत कुछ है आपके पास, लेकिन आपने जैसे
दरवाजे सारे दर जो है ना वो बंद कर दिए, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन किसी की आपको ये सपोर्ट मिली जो कि आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पार्टनर की लग रही है, एंड देन फाइनली यू रियलाइज़ कि ये मेरा एक पीस ऑफ माइंड का मोमेंट है, मेरी कश्ती को किनारा मिल रहा है, एंड दिस रिलेशनशिप इज़ गिविंग यू अ लॉट ऑफ पावर। आप एक अलग ही तौर पर बनकर बाहर आ रहे हैं, जिसमें अगर तो आप अभी तक सिंगल सेपरेटेड नहीं हुए हैं और आप किसी शादीशुदा ज़िंदगी में रहते हुए एक मैरिटल अफेयर में, आपका पर्सन बहुत सरप्राइज़ है आपको देखकर, बिकॉज उसके साथ आपके आर्ग्यूमेंट्स बहुत लाउड होने लगे और वो बहुत हैरान है आपको देखकर कि ये कल को बिल्कुल दबकने वाली, एक बिल्कुल दुबक के बैठने वाली शख्सियत आज इतना इसके बिल्कुल पछाड़ के खा जाने वाली शख्सियत इसकी कैसे हो गई है। ज़ाहिरी बात है, इंसान को कोई मिलता है, कोई सपोर्ट सिस्टम मिलता है तभी वो चौड़ा होता है। जो बचपन में पेरेंट्स होते हैं, फिर सिबलिंग्स बड़े हो जाते हैं, फिर रिलेशनशिप में पार्टनर ऐसा मिलता है, वो बूस्ट करता है, वो कॉन्फिडेंस देता है, वो सिक्योरिटी देता है, तो इंसान जो है वो सोचने समझने की सलाहियत में होता है, फाइट बैक करने की सलाहियत में होता है, अपना डिफेंस करने की सलाहियत में होता है। लेकिन जब पेरेंट्स नहीं होते, सिबलिंग सपोर्टिव नहीं होते, पार्टनर अब्यूज़िव होता है, तो फिर इंसान बहुत ही डिप्राइव्ड सी ज़िंदगी में गुजारते हैं, जो कि यहाँ नज़र आ रहा है। लेकिन आपका एकदम से चेंज नज़र आ रहा है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लोग हैं, अब आप बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड माइंडसेट में भी हैं। कोई आपको तंग करता है तो आप फाइट बैक करते हैं। ये भी नज़र आ रहा है कि इस वक्त जो आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पार्टनर हैं, आपकी उससे भी अभी रिसेंटली किसी बात पे आर्ग्यूमेंट हुआ है, वो भी बहुत सरप्राइज है कि यार कल को तो बिल्कुल ऐसा भीगी बिल्ली वाला रवैया था और आज यही तलवार मेरे घुसड़ देने के लिए तैयार हो गए। तो ये एक एनर्जी आपकी नज़र आ रही है, बट बहुत जिसे कहना चाहिए ना एक मैसिव चेंज, एक कहते हैं ना कि कम बैक हुआ है किसी का, ये वाली चीज़। लेट्स सी 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन यहाँ पर क्यों आया है? 2 ऑफ वॉन्ड्स, गुड। 4 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 6 ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। 6 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? पेज ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। ओके, स्ट्रेंथ कार्ड, लियो एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? 5 ऑफ कप्स। आपका दुख और आपका गम ही जो है ना वो आपकी ताकत बन गया। एक होता है ना इंसान, तुम बुरे तुम बुरे तुम बुरे तुम बुरे तुम बुरे, फिर वो कहता है कि फिर अगर हम बुरे तो फिर हम बुरे, अब तुम बुराई भुगतो। 5 ऑफ सोर्ड्स, एक बड़ी सरप्राइज। 10 ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, परेशानी। 5 बहुत इम्पोर्टेंट, 6 बहुत इम्पोर्टेंट, एंड 4 वाओ। 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? आप 80% तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहते हुए आपने तकरीबन अपना माइंड मेकअप कर लिया है और आप तकरीबन समझ गए हैं कि आपने किस डायरेक्शन में जाना है। इट इज़ जस्ट अबाउट इन दो में से कोई एक दरवाज़ा आपने चुनना है। 4 ऑफ सोर्ड्स, ये आपकी मुझे बहुत कज़न वाइफ नहीं, कज़न वाइब, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किसी ऐसे पर्सन के साथ है जो पहले से आपको जानता था। 6 ऑफ कप्स है, आप लोग एक दूसरे को पहले से जानते थे और ये इंसान हमेशा आपके बुरे वक्त में कहीं ना कहीं से नाजिल हो जाता है। तो आपको लगता है कि इसके साथ मेरा खाली यही मामला नहीं है, वी आर मेंट टू बी। ये आपकी एक वाइब यहाँ पर नज़र आ रही है। शायद कोई आप दोनों के दरमियान कुछ ऐसी चीज़ होनी थी जिस पे आपको जब एक हल्का सा सहारा, एक हल्की सी ऑफ़र आपको नज़र आई, एंड देन आपके लिए ये डूबते को तिनके का सहारा कहते हैं ना, ये बिल्कुल वैसी ऑफ़र है। और बस आपके इतनी सी सपोर्ट मिलने पर चौड़े होने की देर थी। जितना पेन आपने अपनी मैरिड लाइफ में या अपने फर्स्ट रिलेशनशिप में बेयर किया है ना, वो पेन ही आपकी स्ट्रेंथ बन गया है।
वो लॉस, वो चीज़ें ही आपकी स्ट्रेंथ बन गई हैं। तो मैं जो इस वक्त देख सकती हूँ, हो सकता है इस वक्त आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पार्टनर ने आपको डिच कर दिया हो, लेकिन पहले वाले से, अपने स्पाउस से आपको इतनी तकलीफ़ नहीं हुई जितनी तकलीफ़ आपको इस इंसान की वजह से हुई है। और फिर जो आपका एक शेर और शेरनी वाला रूप आपने धावरा है ना, उसमें आपको ये पता चल गया कि भाई कोई लेबल नहीं मिलने वाला। शायद आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर डिस्क्लोज़ हो गया है, लोगों को उसके बारे में पता चल गया है, और आप ये एक्सपेक्ट करते हुए कि ये दोनों मिलकर हम इस चीज़ को फेस करेंगे, आपको कोई बड़ा धोखा मिला है। और आप इस वक्त हद से ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि आप अकेले ही मुहाज पे सारी जगहों पर लड़ रहे हैं। एक अच्छी चीज़ मैं ये देख सकती हूँ कि इस इंसान की वजह से पहले आपने अपने स्पाउस को हार्ड टाइम दिया, और अब इसी पर्सन की वजह से जिसने आपको डिच किया है, आप इसको अभी जीना हराम कर रहे हैं। बहुत आपका आर्ग्यूमेंट्स बढ़ रहा है, बहुत आप ट्रिगर्ड हो रहे हैं, आप शॉर्ट टेम्पर्ड हो रहे हैं, इम्पल्सिव हो रहे हैं, और आजकल तो आपके सबके साथ पंगे हो रहे होंगे। आप नहीं तो आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पार्टनर, क्योंकि एनर्जी साफ ये नज़र आ रही है कि हासिल उसूल क्या हो रहा है। ना पहले ज़िंदगी खुशगवार थी, ना इस मामले के बाद खुशगवार है, और एंड तो बस अब फैसला करना है, ना ये रहे ना ये रहे, बस मैं कोई ना कोई चीज़ डिसाइड कर लूँ। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लोग हैं उनका मामला यूँ नज़र आ रहा है। लेट्स टेक इट फ्रॉम द सॉफ्ट साइड। आप दोनों के दरमियान के कनेक्शन को थोड़ा सा रीड करते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लोग हैं उनके कनेक्शन को ज़रा ज़्यादा रिवील कीजिए, ज़रा ज़्यादा बताइए मुझे, और बताइए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लोगों की मैं रीडिंग कर रही हूँ। प्लीज़ गिव मी मोर मैसेजेस अबाउट देयर रिलेशनशिप, अबाउट देयर एनर्जी। प्लीज़ गिव मी मोर मैसेजेस अबाउट देयर रिलेशनशिप, अबाउट देयर एनर्जी। सरप्राइज, more messages, bond। देखिए, अ लव बॉन्ड ग्रोज स्ट्रोंगर ओवर टाइम। तो मैंने कहा ना कि जैसे ये पुराना है मामला, हल्का सा आपको सपोर्ट मिला है, बड़ा सरप्राइज वे में मिला है। टेम्पटेशन होता है ना, कुछ भी तुम्हारे लिए नहीं है ये भाई, तुम्हारे लिए नहीं है भाई, ये तुम्हारे लिए नहीं है भाई, और फिर आपको एकदम से अंदाज़ा होता है कि नहीं भाई, मुझे भी हक़ है जीने का, ये मेरे लिए ही है, ये मेरे लिए ही शख्स आया है वापस, ये मेरा ही साथ देने के लिए है। लेकिन आपको एहतियात वाकई करने की ज़रूरत है, किसी का फ्लेवर ना बन जाए आप। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अमूमन अमूमन यही चीज़ होती है, चैलेंजेस। ऑल ट्रू सोल्स कनेक्शंस इन्वॉल्व challenges that can be overcome together। देख लीजिए, आसान ज़िंदगी नहीं है, नहा होती है। और इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ने आपको एक रियलिटी चेक दिया है, और वो रियलिटी चेक ये है कि शेर सब में होता है, सिर्फ उसको बिफराने की देर होती है। तो वो जो कहते हैं ना कि तुम्हारे अंदर का शेर जो जागा हुआ है वो मेरे अंदर सोया हुआ है, वो ये सोया हुआ शेर आपके अंदर का जाग गया है। और अब आपको डर डर अपने स्पाउस का हो रहा है, वाइफ हो या हस्बैंड, और आपको डर अपने इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पार्टनर का भी नहीं हो रहा है, बिकॉज इसने आपको हल्का फुल्का उंगली पकड़ा, या अपने हाथ अगर पकड़ा तो शायद अपने अंदर स्ट्रेंथ गेन करने के लिए पकड़ा, जो यहाँ पर नज़र आ रहा है। इस अच्छे सोच के मालिक और अच्छी रूह के मालिक आप पहले भी होंगे, कदर आपकी आपके स्पाउस ने नहीं की। इस इंसान ने आने के बाद आपकी ज़िंदगी में आपको वो शेड्स दिखाए दैट यू आर स्टिल द बेस्ट, यू आर द बेस्ट एंड यू कैन बी द बेस्ट, यू आर अ प्योर सोल। और उस पर आपको जो एक मोटिवेशन मिली है, उसमें आपने इस इंसान समेत सबका बैंड बजा दिया है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में मैं जो देख सकती हूँ, यू नीड टू थिंक केयरफुली अबाउट द सिचुएशन। ये टेम्परेरी अगर है तो आप अपने आप के अपने मैटर्स को ठीक कर लें, लेकिन अपनी मैरिड लाइफ ख़राब ना करें। अगर किसी तड़ी से आपका स्पाउस इंसान का बच्चा बन सकता है, देन गो फॉर इट, बट गलती की तरफ मत जाएं, गुनाह की तरफ मत जाएं। ठीक है, अ लव बॉन्ड ग्रोज स्ट्रोंगर ओवर टाइम, ये एक बहुत अच्छी बात है। इट्स नॉट अबाउट, देखिए मैं आपको बिल्कुल ओपनली बताऊंगी, डिवाइनली गाइडेड पर तो मैं बहुत ओपनली बताती हूँ जब मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग करती हूँ।
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जैसे मैंने अभी कहा ना, अमूमन एक ही तरह की चीज़ होती है, बट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इट्स नॉट अबाउट एवरी टाइम गोइंग इन टू द बेड, और मतलब वेरी रिस्पेक्टफुली, बहुत ग्रेसफुली मैं ये बात कर रही हूँ, हर दफ़ा एक ही चीज़ नहीं हो रही होती। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में औरत को ही सिर्फ ज़रूरत नहीं होती, बाज़ दफ़ा मर्द भी बड़े टॉक्सिक रिलेशनशिप में होते हैं, मर्दों की भी मैरिड लाइफ बड़ी ख़राब होती है, उनकी भी ज़िंदगियों में बड़े मामलात ख़राब हो रहे होते हैं, और वो कभी कभार उनकी अपनी फैमिली की वजह से भी हो जाता है, कभी कभी उनकी कंपैटिबिलिटी की वजह से भी हो जाता है। तो इट्स नॉट अबाउट कि हमेशा एक दुखी आत्मा की जो मूर्ति है वो औरत ही होती है, नो, समटाइम्स इट्स मैन एज वेल। तो हो सकता है आप दोनों अपनी अपनी जगह पर कमज़ोर हों, और उन दोनों की शख्सियत की कमज़ोरी का फ़ायदा आप दोनों के पार्टनर्स, आप दोनों के स्पाउस करते हैं, बट आप लोगों ने इसमें खोना नहीं है, ठीक है। आपके जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पार्टनर हैं वो, उनको सरप्राइजेस बहुत पसंद हैं, तो मे बी वो आपको कोई ऐसी चीज़, वो छोटी छोटी सी चीज़ें आपकी याद रखते हैं, कब मिले थे, कब पहले बात हुई थी, कोई शेर भेज दिया, कोई सॉन्ग भेज दिया, कोई गिफ्ट भेज दिया, आपको डिज़र्ट्स पसंद हैं तो डिज़र्ट्स भेज दिए, कोई भी ऐसी चीज़ विच गिव यू अ फील, यू नो दैट यू यू होल्ड सम वर्थ, यू नो, ये वाली चीज़ें जो आपको अपनी मैरिड लाइफ में नहीं मिल रही। तो जो मैसेजेस आ रहे हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, उसकी जो एनर्जी आ रही है, इट लुक्स लाइक कि इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ने आपको एक स्ट्रेंथ दी है, एक पावर दी है कि आप अपने आप को जानें, आप अपने रोल को जानें। जब तक आपकी सांसें नहीं बंद होती तो आप अपनी एग्जिस्टेंस को प्रूव करें। शादी से निकल नहीं सकते तो शादी को फिक्स तो कर सकते हैं, फिक्स करने में लोगों की गालियाँ सारी ज़िंदगी नहीं सुन सकते, उनको दोबारा गाली का जवाब देकर उनको टाइट तो कर सकते हैं। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मुझे कुछ डिफरेंट लग रहा है कि जैसे दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में एक दूसरे के मसलों को फिक्स करने के लिए आए हैं, अभी ऐसा लग रहा है। रिसेंटली तो अभी आपकी सिचुएशन बहुत परेशान कुन लग रही है। ये इस इंसान ने या तो बड़ा ही आउट ऑफ द वे जाकर आपके लिए स्टैंड लिया है, या आपको परेशानी के आलम में बिल्कुल छोड़ दिया, और आपकी इस अटेम्प्ट के बाद बड़ी अकल ठिकाने आ गई कि वो तो थे ही ऐसे, ये भी ऐसे निकले, तो चलो अब ज़िंदगी की जो कमान है ना वो थाम लो, एंड देन यू हैव स्टार्टेड फाइटिंग बैक, इन चैलेंजेस को आप फेस कर पाए, ठीक है जनाब। तो ये है आपकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लोग इन्वॉल्व हैं, जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, उनके लिए रीडिंग। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको लगे कि आपको गाइडेंस की नीड है, आपको फर्दर क्लैरिटी चाहिए, आपको और मैसेजेस कंफर्म करने हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, और आप 20 मिनट्स का स्लॉट और 30 मिनट्स का स्लॉट भी बुक करवा सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखिए, बाय बाय।